नमस्कार दोस्तों। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना और आपके भाई बहनों और रिश्तेदार को भी शेयर करना, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैंने जब ये मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया तब इतना सीरियस नहीं था मैं, पर कुछ समय पहले से वापस एक्टिव हुआ। मेरे इस चैनल के ज़रिए सनातन धर्म का प्रचार तो होगा ही, और चैनल का ग्रोथ हुआ तो मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको मेरे बारे में बताऊं कि मैं सन 2014 में एक मेरे मित्र के कहने से गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया, और उस मित्र ने कहा था कि इस मंत्र को करने से तुम्हें सिद्धि मिलेगी। बस फिर क्या था, सिद्धि के लालच में गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देता, और ऐसा करते करते कुछ ही दिन हुए और अचानक ही मेरे अंदर अलग ही परिवर्तन हो गया। मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आने लगे, सत्कर्म करने की भावना जागृत होने लगी, ईश्वर भक्ति में मन लगने लगा। ये गायत्री मंत्र का ही चमत्कार है कि कुछ दिनों में ही मेरे विचार बदलने लगे। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप सिर्फ कुछ दिनों तक गायत्री मंत्र का जाप करके देखिए। आपके विचार ना बदल जाए तो मुझसे कहना। फिर आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ गायत्री मंत्र करते करते अचानक ही मन में प्रेरणा हुई कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद मैं हमारे पास के ही एक गांव में एक गायत्री परिवार के बहुत सभ्य ब्राह्मण थे, उनसे मैंने कहा कि मुझे गायत्री साधना की पूरी जानकारी चाहिए। वो मेरे साथ मेरे घर पर आए और मेरे पूजा कक्ष में गायत्री साधना की पूरी जानकारी दी। और वह दिन मेरे ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरी गायत्री साधना में मन लगा और कुछ ही महीनों तक जाप किया, और उसके बाद नवरात्रि आने वाली थी, इसलिए मैंने उन्हीं ब्राह्मण से गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और जनेऊ धारण की, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तन मन और धन से गायत्री साधना और अधिक निष्ठापूर्वक चालू कर दी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे खुद पता नहीं चल पाया कि मैं क्या था और क्या हो गया। ऋषि वाल्मीकि वाली घटना मेरे जीवन में घटी, और एक हाई फाई व्यक्ति जिसको सिर्फ नॉन वेज खाना, पैसा उड़ाना और बहुत सारी मलिनता मेरे अंदर थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस गायत्री मंत्र ने मुझे एक संत जैसा व्यक्ति बना दिया। गायत्री मंत्र की शक्ति है एक ऐसे डॉन जैसे इंसान को संत बना दिया। अब तो सिर्फ पूजा पाठ करना ही अच्छा लगता है। अपनी सुबह शाम की पूजा में कभी मिस नहीं करता हूँ। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे गुरु का तो आदेश है कि ज़्यादा किसी से बातचीत मत करो और मोबाइल पर भी बात मत करो, पर बेचारे कुछ लोग मुझे अपनी समस्याओं को लेकर फ़ोन करते हैं, इसलिए उन्हें बातचीत करनी पड़ती है। कोई मुझे गुरुजी कहकर बुलाते हैं तो कोई भाई कहकर बुलाते हैं, लेकिन उन लोगों से मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं भी एक आम इंसान हूँ और सिर्फ माँ की पूजा पाठ अधिक करता हूँ। बस यह सब करते करते मुझे 11-12 साल हो चुके हैं, पर माँ दुर्गा की इतनी कृपा है कि हर जगह मान सम्मान मिलता है, धन की कभी कमी नहीं रहती। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ भी नहीं सकता कुछ। मेरे हर काम पूरे हो जाते हैं। जब आप भक्ति करते हैं ना, तो आपको किसी का भय नहीं रहता है। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाकर मैं आपको मेरी पूरी स्टोरी नहीं बता सकता हूँ। ये तो सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। बाकी इन 12 सालों में जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, क्योंकि इंसान जब भक्ति करना प्रारंभ करता है तो विघ्न आते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही जिद्दी हूँ, इसलिए विघ्न आने के बाद भी आज 12 सालों से भक्ति कर रहा हूँ और अपना आत्म कल्याण कर रहा हूँ। मेरा यह मानना है कि आप भक्ति करते हैं ना, तो इस जन्म में तो आप शांति से जीते ही हैं, पर आपका अगला जन्म भी सुधर जाएगा। गायत्री साधना के बाद तो मैंने बहुत सी साधनाएं की, बगलामुखी, धूमावती, 10 महाविद्याओं की साधना, और कुछ साधनाएं गुप्त होती है, उसे बताना उचित नहीं है। इन साधनाओं के गुरु मेरे अलग हैं। आज जो कुछ भी मैं आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हूँ उन गुरु के निर्देश पर ही कर रहा हूँ, वरना मेरी कोई औकात नहीं है। मैं पूजा के समय लाइव यूट्यूब पर भी कभी कभार आऊँगा। आप अगर मेरे लाइव में जुड़कर उस समय आप सभी
निस्वार्थ भाव से मंत्र जाप करेंगे तो आपका जीवन भी अवश्य बदलेगा। जय सीताराम।